प्रदेश का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ पधारे आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति डॉक्टर सुदेव धनखड़ जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्रीमती जयदेवी जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, उमेश चंद द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जिन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसी सभी विभूतियां और लखनऊ के इस आयोजन के साथ सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में भाग ले रहे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी वहां पर महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे सभी बहनों और भाइयों, प्रदेश के इस मुख्य समारोह में मैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का और आप सभी मंचस्थ अतिथियों का उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई भी देता हूं। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस सदी का पहला महाकुंभ प्रयागराज की धरती में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। पिछले 10 दिन के अंदर देश और दुनिया से आए हुए 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने पूज्य संतों के सानिध्य में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनकर के महाकुंभ त्रिवेणी का एक ही संदेश पूरे देश के अंदर लेकर के गए हैं कि त्रिवेणी का संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश। इस संदेश के साथ देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की इस धरा से इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उस संविधान को लागू करने के 75 वर्ष अगले 2 दिन के अंदर पूरे होने जा रहे हैं।
के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही आज की तिथि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस भी है। इसका नोटिफिकेशन आज ही के दिन पे लागू हुआ था और इसलिए उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम एक लंबे प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज यह उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अतीत में ऐसे नहीं था। इसके बारे में कहते हैं कि 1775 से 1833 तक यह पोर्ट विलियम यानी बंगाल के अधीन था। 1834 में से बंगाल से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन, जिसका मुख्यालय तत्कालीन इलाहाबाद था, कर दिया गया। 1836 में इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और 1856 में अवध का अधिग्रहण होने के बाद इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। 1902 में यही यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में इसका नाम पड़ा। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस पड़ा। 1949 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में जब रामपुर जनपद जो टिहरी गढ़वाल के अधीन था और वाराणसी, यह दोनों जब उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल हुए, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर शामिल हुए, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की यात्रा जिसके साथ आज हम सब चल रहे हैं, यह गौरवशाली यात्रा उसी का फल है। स्वतंत्र भारत में हमारी स्थापना का शुभारंभ होता है। आज का उत्तर प्रदेश इस रूप में हम सबको देखने को मिलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहला उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया और आज उत्तर प्रदेश का यह 7वां संस्करण आयोजित होने का और स्थापना की 75 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के आज के समारोह के मैं माननीय मुख्य अतिथि, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले 7 वर्ष के कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश ने अलग अलग दिवस के अंदर अलग अलग योजनाओं को यहां शुभारंभ किया। पहले स्थापना दिवस के अंदर ही उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना यहीं पे लागू की थी। दूसरे स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना लागू की थी। अलग अलग स्थापना दिवस के अंदर अलग अलग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, तो इस अवसर पर जब 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की एक नई स्कीम को, युवा उद्यमी की स्कीम को आज हम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रारंभ करने जा रहे हैं,
जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए उद्यमी बना करके उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ इस अवसर पर हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए, अपनी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करते हुए निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। देश के फूड बास्केट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवेज, सबसे अधिक एयरपोर्ट्स, सबसे अधिक रेलवे के नेटवर्क को और सबसे अधिक मेट्रो सिटी को अपने राज्य में प्रारंभ करने और देश की पहली रैपिड रेल और देश के पहले वाटरवे को भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान प्रारंभ करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। और यही नहीं, सबसे अधिक चीनी उत्पादन वाले राज्य के साथ साथ सबसे अधिक चीनी के उद्योग को भी प्रारंभ करने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। 2016-17 में जब हम लोग प्रदेश में सरकार हमारी बनी थी, तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी। आज उत्तर प्रदेश अब इस वित्तीय वर्ष के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेगा तो 27 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। और अगले 4 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अंडर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना को पहुंचाने का कार्य, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, प्रत्येक के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं उत्तर प्रदेश ने अब तक अपने जितने भी जनजातीय बंधु थे, थारू है, कोल है, मुसहर है, बुक्सा है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, इन सबको 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।